मैं कांके विधायक सुरेश बैठा के आवास पे हूँ और हमारे साथ सुरेश बैठा जी हैं। ये दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली में सारे कांग्रेस के विधायक और मंत्री को बुलाया गया था और क्या कारण था बुलाने का और वहाँ पे क्या क्या हुआ, इनसे हम जुड़ के बात करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये दिल्ली से आने के बाद तुरंत अपने कार्यकर्ता और अपने जनता के साथ बैठे और समस्या सुन रहे हैं अपने आवासीय परिसर में। दिल्ली में दरबार लगी थी यहाँ के झारखंड के मंत्रियों विधायकों की, कैसी रही? बहुत अच्छा रहा। दिल्ली के बैठकों में सकारात्मक बैठक हुई। माननीय राहुल जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, केसी वेणुगोपाल जी भी थे, हमारे प्रभारी के राजू जी, सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद जी और पीसीसी और सीएलपी लीडर सहित सभी 16 विधायक की उपस्थिति में बैठकें हुई। बैठकों में स्पष्ट शब्दों में जो काम चल रहा था, 3 महीना का जो टास्क दिया गया था संगठन सृजन से संबंधित, उन सारी चीज़ों को प्रभारी जी ने अपना रिपोर्ट दिए, अध्यक्ष जी ने भी अपनी बात रखे, सीएलपी जी भी अपनी बात रखे और बात सुनकर माननीय जो है राहुल जी ने संतोष जाहिर किया कि झारखंड में जो संगठन सृजन का कार्य चल रहा है वो संतोषजनक है, अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करिए, इस तरह का उन्होंने निर्देश दिया। इसी उपरांत हमने अपनी बात रखने का मुझे मौका मिला, तो मैं जिस सीट से जीत कर गया हूं और अगर हम उस सीट के और उस जाति के बारे अगर हम नहीं आवाज़ उठाएं तो बेकार है इसी सीट से जीतना। इसलिए हमने कोशिश किया कि भाई अनुसूचित जाति आयोग जल्द से जल्द झारखंड में रन करे, बने, किसी को बैठावे ताकि वहाँ शिकायत लेके लोग अपने जाए और वहाँ उसके लिए कोई काम करे। उसी तरह झारखंड में अनुसूचित जाति का परामर्शदात्री समिति, जिस तरह झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, तो उसी तरह हमारा भी शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल बनना चाहिए और ये बजटीय प्रावधान में रखा गया है, तो क्यों नहीं रन कर रहा है, करना चाहिए। ये बात को हमने रखा। साथ ही साथ अनुसूचित जाति वित्त निगम का गठन हो, बिहार में है इस तरह का, तो और मध्य प्रदेश में भी और कई प्रदेशों में देखने को मिला है। इस हिसाब से और जो हमारा यहाँ दलित छात्रावास की कमी है, प्रत्येक ज़िला में दलित की संख्या पढ़ने लिखने वालों का है, दलित छात्रावास खुलना चाहिए, इस बात को रखा। जो हमारा 14 सीट पार्लियामेंट है, जिसमें मात्र हमारा 1 सीट है पलामू का, जो झारखंड बनने के उपरांत आज तक कांग्रेस पार्टी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ी है, तो उसको भी हमने अपनी इंगित किया है। और झारखंड में हमारा 9 अनुसूचित जाति का सीट है, जिसमें हम लोग 2 सीट पर लड़े। पिछला 19 में 3 पर लड़े थे, इस बार हम 2 पे आएगा, तो घटते क्रम में आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल हम लोग फिर 1 सीट में आ जाए, उसके बाद 0 हो जाए। इसलिए हमने कहा कि भाई 9 सीट है तो 9 सीट में कम से कम 5 सीट में लड़िए, 4 सीट में लड़िए। तो इस तरह का उनको हमने सुझाव दिया है, उस पर गौर किए हैं और उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए फील्ड में। और मंत्रियों को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विधायकों को भी देखकर चलना है। विधायक जो सुझाव देते हैं या कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो मंत्रियों को कहा कि भाई तालमेल बनाकर आप चलिए, तो निश्चित रूप से जो असंतुष्ट कभी कभी विधायकों द्वारा व्यक्त किया जाता है वो नहीं दिखेगा। काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है आपका, तो उसके लेकर के विशेष कुछ बोले कि हमें पहली बार हम झारखंड अलग हुए, मतलब पहली बार कांग्रेस पार्टी इस सीट से जीती है। पूरा देश को मालूम है कि यहाँ 35-40 साल के बाद ये सीट जीता गया है। इसलिए बोलने से क्या वो देखने वाला चीज़ है, दुनिया जानती है कि आजकल सोशल मीडिया का युग है, तो लोग जान रहा है कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन व्यक्ति नहीं कर रहा है। और राहुल जी का टीम 5 साल घूमते रहता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। ये थे हमारे साथ कांके विधायक सुरेश बैठा, जिन्होंने दिल्ली से लेकर के कल जो ब्लॉक परिसर में भी बैठकें हुई उसके लेकर के बारी बारी से एक एक चीज़ों को बताए। वो आई थी और इस तरह हम इनसे मिलते रहेंगे और इनसे इस तरह का सवाल जवाब और विकास के प्रति जानकारी हासिल करते रहेंगे। अभी आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप कमेंट और मैसेज के माध्यम से बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या कमी है, जो विधायक आपको पूरा करने में सहयोग करेंगे और इस तरह की बातें इनसे हम करते रहेंगे।